इस समय जो है यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जैसा कि ये देश की सामंतवादी सरकार ने 3 जून की रात में चुनाव परिणाम के पहले ही साधारण ढंग से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को पार्लियामेंट से हटा दिया। इस मूर्ति को, बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए 1965 से संघर्ष हुआ था और 2 अप्रैल 1967 को ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन इनकी सामंतवादी सोच वाले लोगों को बाबा साहब की यथेच्छता और उनका इतना ऊंचा सम्मान पसंद नहीं आ पा रहा था, पच नहीं पा रहा था। इसलिए सरकार ने इस तरह का रात के अंधेरे में, क्योंकि कोई भी गलत काम किया जाता है रात के अंधेरे में किया जाता है, इस सरकार ने मूर्ति को केवल ट्रांसफर करा के, हटाकर रिप्लेसमेंट के नाम पर दिखा करके और बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया है। जैसा कि पूरा देश का जनसैलाब 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस पर और 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर पूरा देश का जनसैलाब, करोड़ों जनसैलाब यहाँ पर पुष्पांजलि के लिए आता था, नमन करता था। आज ये सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, हम हमेशा इस सरकार के कदम की भर्त्सना करते रहेंगे और हमारा ये जन आंदोलन पूरा देशव्यापी आंदोलन पूरा विश्व में फैलेगा ये। और आज 26 जून के बाद में अगली तिथि इसकी तो निर्धारित होगी और हमारी कोशिश होगी कि हम ये देश में, पूरे देश में इस आंदोलन की लहर को पहुंचाएंगे और 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर हम इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाएंगे और पूरा देश आकर के देश की संसद को घेरेगा, संसद पर आकर प्रदर्शन करेगा। हमारी कोशिश होगी कि करोड़ों की संख्या में देश के लोग यहाँ पर आकर के संसद में के सामने प्रदर्शन करेंगे। युवा दुखी है, बुजुर्ग लोग दुखी है, अभी पेपर लीक का मामला है, फिर भी सरकार में बन जाती है। सरकार बन रही है, सरकार अपने तरीके से अपने प्रयास करके बन रही है। देखिए, लीक, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, कोई भी हो, किसी भी तरह के, आप देख रहे पूरा देश का जनमत युवा परेशान है, नौकरियों के अवसर उनके हाथ से निकाले जा रहे हैं। ये नीट के पेपर इनके ही लोग, इस तरह के जो लोग हैं, जो चालबाज लोग होते हैं, पेपर आउट करा करके बड़ी दौलत कमा रहे हैं। और ये पेपर लीक का मामला ही नहीं है, लोगों को, और खास तौर से आप देख रहे हैं कि जो शोषित समाज का जो 85% लोग है, उस समाज के अधिकारों से उन छात्रों के वंचित करने का एक तरीका निकाला जा रहा है। पेपर आउट करा दिए जाते हैं, फिर उन पर रोक लगवा दी जाती है, जिससे कि अवसरों को आगे के लिए हमारे छात्रों को मौका न मिले। प्रतिमा क्यों हटाई होंगे, क्या लगता है आपको? प्रतिमा इसलिए हटाई उन्हें, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की यथेच्छता, जो विश्व में उनका इतना ऊंचा स्थान है, उनकी यथेच्छता उनको स्वीकार नहीं हो पा रही है। तो गांधी जी को भी नहीं मानते हैं, गांधी जी को प्रतिमा है, गांधी जी को ये मानते नहीं है, लेकिन ये बाबा साहब को और गांधी जी के दोनों को है, उद्देश्य कुछ और है, छिपा हुआ है, इसीलिए उन्हें रात के अंधेरे में ये मूर्ति हटाई है। यदि ये मानते बाबा साहब की आइडियोलॉजी, दर्शन, वैसे बात करते हैं हम संविधान की, और संविधान के उद्देश्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और पार्लियामेंट में सेंगुलर स्थापित किया गया है जो कि संवैधानिक विचारधारा के विरोधी है। तो इनका उद्देश्य है हम संविधान को और संविधान के रचयिता को के महत्व को कम करना, इनकी कोशिश है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बाबा साहब, गांधी जी को जो फिल्म आई थी, एक फिल्म निकला है, उससे पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता है, उसको कैसे देखते हैं? ये इनका ऐसा है, ये अल्प ज्ञान की बात है, इनका शायद उतना स्तर का ज्ञान नहीं है। देश में बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, इनसे पूछा जाए। पहले से जानते हैं लोग, गांधी जी को बहुत पहले से जानते हैं लोग। इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई इनके बाद से जाना जाता है। इनका कहना ये है कि जो कुछ भी भारत में कुछ भी नहीं था, IIT एक नहीं बना इनके समय में, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बने, मेडिकल कॉलेज एक नहीं बना देश में। प्रधानमंत्री बोलते हर सप्ताह भारत में एक एम्स बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? केवल वहाँ उद्घाटन होता है, उद्घाटन के बाद में मूल रूप में उसके कार्य योजना पर काम नहीं होता है। क्या वाकई लगता है कि हर सप्ताह एक एम्स, एक IIT कॉलेज बन रहा है? प्रधानमंत्री के बयान है, विदेश में जाकर बोले। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे बयान दिए हैं और उन बयानों को यदि पढ़ा जाए, देखा जाए, तो उन बयानों के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि उसमें कुछ सच्चाई हो। अभी उन्होंने जो एम्स की बात कही है कि यहाँ पर एम्स खुल रहा है या IIT खुल रहे हैं, तो ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि सारी जनता जानती है कि वो अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद में आगे क्या होता है वो सारे लोग जानते हैं कि कुछ नहीं होता है उस विषय पर। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी इस वर्ष लोकसभा चुनाव में कई ऐसे शब्द प्रयोग किए जो नहीं करना चाहिए, जैसे मुजरा, मटन, मंगलसूत्र, टोपी खोल लेगा,
इस तरह का शब्दों का ये इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। इस बारे में कहा जा चुका है कि इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अमर्यादा। रोक क्यों नहीं लगाती सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट वो संस्था नहीं है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो इस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट को देखता है। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट यदि फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको देखने का काम जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। लेकिन हमें इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस प्रकार से काम किया है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम नहीं किया है। इसलिए बहुत सारे लोग इस प्रकार की हिम्मत और हिमाकत कर पाते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करेगा तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग। अगर इस आंदोलन से प्रधानमंत्री जी बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति अगर वापस वहीं पे नहीं लगाते हैं तो फिर आगे का आपकी रणनीति क्या होगा? देखिए, हमारी कोशिश होगी कि हम भारत सरकार के पूरे पैर हिला देंगे। ये संवैधानिक दर्जा है, संविधान के निर्माता की मूर्ति को हटाना तो ये हमारे लिए स्वाभिमान और सम्मान। प्रधानमंत्री बोलते जो कानून लेकर आते पापा से लेते नहीं है। नहीं, इनको इसका परिणाम भुगतना ही होगा, इसके लिए तैयार रहना होगा। इसकी हमारी रणनीति है और हमारे पूरे देश में आंदोलन के लिए तैयारी है। छात्र हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, जो संवैधानिक विचारधारा में आप देख रहे हैं लोग हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये सरकार डरेगी भी और झुकेगी भी। और हम बाबा साहब की प्रतिमा, हमारा ये प्रण है कि 6 दिसंबर 2024 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के दिवस के अवसर पर हम सभी पूरा देश का जनसैलाब करोड़ों की संख्या में यथास्थान उसी स्थान पर हमें बाबा साहब की प्रतिमा उसी स्थान पर चाहिए और हम 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर वहीं पर पुष्पांजलि करेंगे। ये हमारा चैलेंज है इस सरकार को। अभी SC ST OBC को आप क्या मैसेज कहना चाहते हैं, देना चाहते हैं? हम सामाजिक आंदोलन के माध्यम से उनकी शैक्षिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, बौद्धिक प्रगति हो और हम चाह रहे हैं कि जितने भी पाखंडवादी सामंतवादी सोच के लोग हैं उनकी वास्तविकता, उनका जो घिनौना रूप है वो सामने आना चाहिए। ये क्या करना चाहते हैं? लोगों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, निरक्षरता ऐसी चीजें फैला करके लोगों को फंसाए रखना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि समाज को, हम पूरे के पूरे समाज को उन अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो नकली इस तरह की कोशिश फैलाई जा रही है इससे हम ऊपर निकालने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लोग, कई लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? संविधान खत्म करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान में जब बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना पूरी की, हम भारत के लोक शब्द का यूज किया है और ये भारत के लोकतांत्रिक का बुनियादी आधार है, बुनियादी शब्द है। हिंदू शब्द कहीं नहीं है उसमें, केवल भारत गणराज्य है या राष्ट्र देश है, इंडिया, दैट इज नोन एज इंडिया। इंडिया और भारत शब्द है, हिंदू शब्द कहीं नहीं है और न ऐसा हो पाएगा और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। देख रहे हैं तो बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड में काफी यहाँ पे जनसैलाब है और लगातार देख सकते हैं बिल्कुल काफी अलग अलग पूरे भारत भर से लोग यहाँ पे आए हैं। पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं बिल्कुल जन आंदोलन की शुरुआत। तो इस समय सुन रहे थे SS वरुण, जनरल सेक्रेटरी गन्ना बिहार, और काफी एक्सपोज किए हैं और देख सकते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड में पूरा जन आंदोलन की शुरुआत हो चुका है कि बाबा साहब अम्बेडकर को वापस मूर्ति वहीं पे लगाई जाए, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को चुनावों में बहुत बड़ा झटका लगेगा और उनको सबक सिखाएंगे। तो ऐसे ही वीडियो बनाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।